सबसे बड़ी बात है कि हर 10 साल पे जातिगत जनगणना होती है, जनगणना के आधार पर आप तय कर लेंगे, वो अलग बिंदु है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कमी, जैसे कोई भी पॉलिसी बनती है, अगर उसमें कोई कमियां रहती है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जीएसटी जब लागू किया गया, उसमें जो कमियां हुई, बार बार जीएसटी कमेटी की बैठक हो रही है, उस कमियों को सुधारा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर आपने किसी जाति विशेष को उठाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई अगर एक प्रस्ताव लेकर आए, आपने आरक्षण दिया और उसका लाभ कुछ सिलेक्टेड जातियां ही उठा रही हैं, उसके दायरे में आने वाली, ये जिम्मेदारी किसकी है कि उसका लाभ निचले स्तर तक जाए? और अगर ये लाभ निचले स्तर तक जा रहा होता तो आज राजभर जी को भी ये मौका नहीं मिलता है कहने का कि निचले स्तर तक उसका लाभ क्यों नहीं जा रहा है। जो ये बात आज कह रहे हैं राजभर साहब कि एक बिंद मल्लाह केवट, उनकी वे बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी लड़के कम से कम मुख्य धारा में आए, उनका बच्चा भी लेखपाल बने, सिपाही बने, दरोगा बने, अधिकारी बने। तो ये कमियां अगर रही हैं, इसलिए आवाज आज बुलंद हो रही है। अगर सिस्टम सही तरीके से चल रहा होता तो आज ये आवाज ना उठ रही होती। तो सवाल सबसे बड़ी बात है, जातिगत जनगणना जब होगी तब होगी, सभी दलों को एक साथ बैठ करके इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सदन इसका सबसे अच्छा एक फोरम होता है। विधानसभा का सत्र बुला लें, पार्लियामेंट का सत्र बुला लें, जैसे सुरेंद्र राजपूत साहब ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग है, उसको टेबल कर लें, उसमें विस्तृत चर्चा हो जाएगी। और अंततः कानून बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट का है। हम बैठकर यहाँ पे कानून नहीं बना सकते, लेकिन हम एक राय जरूर बना सकते हैं कि जो परिस्थितियां आज की तारीख में जन्म ली हैं, उसमें क्या है। एक समय नारा लगता था ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मसला आज हिस्सेदारी और भागीदारी का नहीं है, मसला है कि जो व्यवस्था दी गई थी उसका लाभ उस जाति के लोगों को मिला या नहीं मिला। और सच्चाई यही है कि उसका लाभ निचले स्तर तक नहीं गया है। और जब निचले स्तर तक नहीं गया है तो उसका लाभ निचले स्तर तक कैसे जाएगा, इसकी व्यवस्था तय करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। और यह व्यवस्था पार्लियामेंट ही तय कर सकती है।